भी तीन ही होते हैं, 10 एक आइटम होते हैं सब क्या रही है। जी आप जो अशोक जी की जो ये आज बागवानी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये कहना चाहूंगा कि आज तक बागवानी देख के बतेरी 5 या 6 कैरी होती है, यहाँ 40 कैरी है। 40 हमने गिनी नहीं है, 40 कैरी है। 40 में से आप ये मान के चलो कि अशोक जी खुद जवाब नहीं दे सकते कि इसमें क्या वो रखा है, क्योंकि एक आधी चीज छूट जाएगी। अभी मैं पूछ लूँ कि नीले वाले इन्होंने तसले में क्या वो रखा है, बताओ जी। नीले वाले अशोक जी क्या है नीले वाले? ये मिर्चों की प्योद बना रखी है इन्होंने। उससे अगले में साहब मोगरा है साहब। अगर ये मोगरा डोगरा ये मिर्च गिनवाने लग जाए तो ये 40 के भी 50 हो जाएंगे। लेकिन मुझे अच्छी बात क्या लगी कि इतनी ज्यादा वैरायटी होते हुए भी कि साहब अपनी सीक्वेंस नहीं भूले। इतनी अच्छी तरह और इस बागवानी को सजाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अलग अलग तरह की दालें अगर रख दे तो आपस में मिक्स होने का खतरा रहता है, तो इसने मिक्स नहीं करना। पवन जी जैसा कि ये रिटायर्ड है, ये रेलवे से रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड होने के बाद अशोक जी इन्होंने ये बागवानी का जो उनका शौक है इसके बारे में आप क्या कहना? भाई साहब पहला शौक तो मुझे लगा कि रिटायर हो चुके हैं, लग ही नहीं रहे रिटायर हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और आपने बताया अगर ये रिटायर हो चुके तो भाई साहब इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है जो ये आज कर रहे हैं, और जो बढ़िया काम कर रहे हैं। भगवान इसका फल इनको बहुत जल्दी देगा कि क्यों प्रकृति को जो जीवित रखे हुए हैं, वो चाहे पेड़ के रूप में चाहे पौधों के रूप में। और भाई साहब यहाँ आके जो हमारी आत्मा को सुख मिला है, मैं चाहूंगा कि आप इनको दिखाएं। जो इन्होंने काम किया हुआ है वो भी इस पे दिखे न्यूज चैनल पे G7 के पे। और मैं जो चाहूंगा कि भाई जो हमारी आत्मा को खुशी हुई है ये खुद क्या फील कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो बाहर के आए हुए आगंतुक हैं, हम विजिटर हैं, एक दिन के लिए आए हुए हैं। तो इतना अच्छा लगा ही आत्मा प्रसन्न हुई, हरियाली बैठने को और देखने को मिला। तो इसको खुद की तसल्ली कितनी होगी जो इनको सींच रहा है, जो इनको पाल रहा है। अशोक जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आपका शौक है ये क्यों आपने ऐसा क्या सोचा आपने ऐसा करने के लिए? क्या शौक की कोई कीमत नहीं होती, और जो मैंने किया है मुझे तो मैं लगा रहा हूँ और आगे भी लगाता ही रहूँगा। तो इससे मेरे को बड़ी अच्छी खुशी मिलती है इस चीज से, देख करके दिल खुश होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप जैसा कि आपने यहाँ 5-10 लाख रुपए का प्लॉट लेके जो किया, आपने इसके बारे में कुछ और भी सोच सकते थे, ऐसा ही क्यों किया? पैसे की शौक की कोई कीमत नहीं, पैसा तो आनी जानी चीज है। तो ये अपना टाइम पास करने के लिए जो अपना जो जीवन बचा है इनकी सेवा में अर्पित कर दिया है। इनको अच्छे पेड़ पौधे लगाऊंगा, अच्छी जिंदगी लेके जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हम इस प्रकृति को उस समय नहीं दे सके जब हम सर्विस में थे, आज उसे दे के इसे कुछ सरवाइव करके या जो हम इसे रिवर्ट कर दे, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात होगी। क्योंकि जितना इन्होंने हमें दिया है, हम इनको कुछ भी दे दें तो हमारे लिए बहुत छोटी बात होगी। इसलिए हम प्रकृति के सेवा में जुटे हुए हैं कि भाई रिटायर होने के बाद कुछ तो हम ऐसा करें कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके खाते में हमारा भी योगदान हो। ये यज्ञ है, और मैं अशोक जी से इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि हमारे आइडल हैं, हमने इनसे सीखा है कि भी आज इन्होंने अगर ये किया है तो कल को हम भी करेंगे। कि भाई प्रकृति का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो गया है उसको सुधारने में चाहे हमारा 1% या 0% योगदान है, वो हम कर रहे हैं। और अशोक जी को बार बार बधाई दूंगा कि आप भी करें, ताकि हम जैसे छोटे बच्चे आपसे सीखें। चलो लाखों लोग आपको देख रहे हैं सर। हाँ हाँ। और वो जो भी और भी रिटायर्ड होंगे रेलवे से या अदर से डिपार्टमेंट से, तो वो ऐसा ही करें, या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं ये देना चाहूंगा जनाब, अगर आप समझ सके तो, कि इस दुनिया में प्रकृति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। चाहे पेड़, पहाड़, पौधे, धरती, आसमान और वायु जो भी लगा रहे, सारी प्रकृति होती है। अगर प्रकृति आपको करोड़ों अरबों और अनगिनत चीजों का योगदान कर रही है, तो अगर आप उसको कुछ भी थैंक यू नहीं बोल रहे इस रूप में, ये थैंक यू है, अगर इस रूप में थैंक यू नहीं बोल रहे या उसका एहसान नहीं मान रहे, तो आप
को मानव जीवन में आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये थैंक यू बोल रहे हो तो आपका मानव जीवन पूरा है। नमस्कार। चलो जी बने रहिए न्यूज 7 जी के अंदर, आपको फिर इस प्रकार की ऐसी न्यूज हम फिर आपको दिखाएंगे। ये अशोक जी हैं जो इन्होंने बागवानी की है, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं आपको, बढ़िया बढ़िया फूल इन्होंने लगाए यहाँ पर। ये देखिए रिटायर्ड कर्मचारी अशोक जी, ये देखिए आप, गुलाब के फूल, ये फूल, वो फूल, मतलब ऐसा जी करता है यहाँ पर आके इंसान को बैठना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, जरा सा ध्यान देना। एक पेड़ हम बोते हैं, आज ये पौधा बो दिया, ये पेड़ पहले चलेगा, बड़ा होगा, सबसे पहले छांव देगा, छांव के बाद किसी को स्थान देगा, पक्षियों को, उसके बाद अगर कुछ बचा तो वो देगा आपको उस जमीन की जो पहुंच और पकड़ होती है, वो मजबूत होती है जमीन की, मिट्टी को पकड़ करता है। उसके बाद बेचारा अगर बूढ़ा हो जाएगा तो आपको ईंधन देगा, और जब ईंधन को जलाना होगा तो आपको ऊर्जा देगा, और जब वो ऊर्जा निकल जाएगी तो वो राख देगा, जिससे आप बर्तन मारते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू। न्यूज 7 जी आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर अपडेट दी हमने आपको। बने रहिए न्यूज 7 जी के अंदर, हम आपको फिर ऐसी न्यूज देते रहेंगे सर। थैंक यू।